गाइस, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहला सवाल आपके जहन में आता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर पोस्ट की सैलरी क्या होगी। बेसिकली लास्ट गोल तो भैया पैसा ही होता है कि पैसा कितने मिलने वाला है इस नौकरी में। तो वो आज हम लोग समझ रहे होंगे रेलवे टेक्नीशियन के सैलरी स्ट्रक्चर को, कि यदि आप लोग रेलवे टेक्नीशियन बनते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों की क्या होगी और किस प्रकार वो सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, आपका प्रमोशन सिस्टम क्या होता है। तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई आप लोगों का रिश्तेदार है, रिलेटिव है जो अपनी सैलरी छुपा रहा है, वो टेक्नीशियन है, तो वो खुलासा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। साथ ही साथ हम सैलरी स्लिप को यहाँ पे समझेंगे, कौन कौन से अलाउंसेस आप लोगों को मिलते हैं, तो वो भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, यदि हम लोग रेलवे टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन होते हैं वो एक टाइप के नहीं होते। कई लोगों को वर्कशॉप मिलता है, वो वर्कशॉप में काम करते हैं, तो अलग अलग टेक्नीशियन है, वहाँ पे कुछ इंसेंटिव वगैरह में डिफरेंस होता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत सैलरी जो है ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज कई जगह पर अलाउंसेस हैं, कई जगह पर कोई अलाउंसेस नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेकिन आप लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पे लेवल है, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहां पे देखो, यदि हम लोग टेक्नीशियन की बात करें, जब आप लोग भर्ती होते हो स्टार्टिंग में, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भर्ती होते हो, फिर धीरे धीरे आप लोगों का प्रमोशन होता है ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में, देन आप लोग मास्टर क्राफ्टमैन बनते हो। तो वो प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितना समय लगता है। लेकिन यहां पे यदि हम लोग टेक्नीशियन की बात करें, कई टाइप के टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग में, ब्लैक स्मिथ है, कोई अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि सिग्नल है, टेलीकॉम है, तो अलग अलग सेक्टर है। और इन सभी में यदि देखोगे तो जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। यदि 12th फिजिक्स मैथ से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सिग्नल टेलीकॉम जो टेक्नीशियन है उसमें। तो मैंने पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कशन करा हुआ है, तो उसको देखना पड़ेगा सारी चीजों के लिए। लेकिन यहां पे हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा सैलरी स्लिप पर आते हैं, जहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले यदि देखें, ये जो सैलरी स्लिप है उस कर्मचारी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, यहां पे 2020 डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यानी इनको एक प्रमोशन मिल चुका है। सबसे पहले आप भर्ती होते हो तो स्टार्टिंग में आप किस में भर्ती होते हो, ग्रेड 3 में भर्ती होते हो। क्लियर है ना, ग्रेड 3 में भर्ती होते हो। ग्रेड 3 का जो आप लोगों का ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, 1900 ग्रेड पे में आप भर्ती होते हो। और मिनिमम बेसिक आप लोगों का 18,000, यानी कि जो बेसिक पे होता है वह 19,900 रुपए बेसिक पे होता है। इसके ऊपर अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो चीज भी समझिएगा। यहां पे इस केस में क्या है, इनका जो ट्रेड है वह फिटर में, इन्होंने फिटर टेक्नीशियन है ये, एंड यहां पे भूसावल में ये वर्कशॉप में पोस्टेड है। तो वर्कशॉप में पोस्टेड है तो डेफिनेटली यहां पे देखिए इंसेंटिव इनको 8,600 रुपीज मिला हुआ है। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हों। यहां पे ग्रॉस आप लोग देखोगे 49,000 बन रही है, लेकिन ये एक प्रमोशन के बाद में बन रही है। स्टार्टिंग क्या होगी वो भी मैं बता दूंगा। इनके केस में क्या है, यहां पे आप लोगों को मिल जाता है बेसिक पे, उसके बाद में डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो आप लोगों को दिया जाता है, जो करंट सिनेरियो में अभी यदि देखें तो 42% चल रहा है, यानी कि 25,500 जो बेसिक है उसका 42% 10,700 हो जाता है। तो ये आप लोगों का डियरनेस अलाउंसेस है। यदि आप क्वार्टर नहीं लेते हो, वहां पे रेलवे जो क्वार्टर प्रोवाइड करता है रहने के लिए, तो क्वार्टर नहीं लेने की सिचुएशन में आप लोगों का हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। अब ये हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वह सिटी बाय सिटी डिफर करता है। यदि हाईटेक सिटी में हो आप तो वहां पे 20% 40% तक रहता है। तो यहां पे जो है इनके केस में, ये भूसावल में है बेसिकली, तो इनको 10% एचआरए जो है काफी कम यहां पे है, जो मिनिमम है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, उसके अलावा इंसेंटिव या फिर अदर अलाउंसेस जो है वो अलग अलग टेक्नीशियन के हिसाब से होते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये सारे को यदि देखते हो तो इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो बन रहा है 49,700 रुपीज। अब इसमें कुछ कटिंग होती है, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस इनका कटा होगा, तो एनपीएस की कटौती देखोगे 3,600 रुपीज, यहां पे इनका एनपीएस जो है कटा हुआ है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट डिडक्शन इनका माना जाएगा, जो कि इनकी सैलरी से कटना ही कटना है, आपकी सैलरी से भी जो कटेगा।
जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, ये तो एक इंक्रीमेंट लग गया क्योंकि 1900 के बाद में इनका 2400 ग्रेड पे लग चुका है 2 साल में। क्लियर है, क्योंकि ये क्या ग्रेड 2 पर आ चुके हैं। यहाँ पे यदि स्टार्टिंग की बात करें, आप लोगों की बेसिक पे मैंने क्या बताया, 19,900 आप लोगों का बेसिक पे होगा। उसके ऊपर यदि हाउस रेंट अलाउंस, इसके ऊपर यदि हम लोग डियरनेस अलाउंस जोड़े तो डियरनेस अलाउंस 42% इसका देखोगे, लेकिन जब तक आपका ज्वाइनिंग वगैरह होगा डेफिनेटली 50% तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो जो डियरनेस अलाउंस होगा लगभग हम लोग 9,000 मान लेते हैं इसी सिचुएशन में। क्लियर है, 9,000 रुपीज ये मिल जाता है। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस की यदि हम लोग बात करें, 2500 रुपए आप लोगों का हाउस रेंट अलाउंस मान लेते हैं, जो कि कोई जो है किसी को 20% होगा, किसी को 10%, आप किस जगह पे पोस्टेड हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे यदि जाए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम लोगों का 2500 के आसपास हो जाता है और इंसेंटिव वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो स्टार्टिंग सैलरी जो इन हैंड आप लोगों को मिल जाएगी वह लगभग 30,000 रुपीज जो है आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे प्रमोशन सिस्टम को थोड़ा समझिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली यही आप लोगों का रहता है सारा कुछ। क्लियर है। अब यहाँ पे नेट पे में आप लोगों को 28,000 दिखा रहा होगा, इनकी कुछ रिकवरी चल रही है, इनने कुछ लोन वगैरह कुछ लिया होगा, इसकी वजह से इनका जो रिकवरी चल रहा है। बाकी जो ग्रॉस सैलरी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट डिडक्शन की बात करें ओनली एनपीएस यहाँ पे, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज, यानी कि टोटल 4,000 रुपीज से ज्यादा आप लोगों का गवर्नमेंट टैक्सेस यहां पे नहीं है। बेसिकली यदि आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को 30,000 रुपए इन हैंड आराम से मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए यदि आप लोग टेक्नीशियन पोस्ट में जो है सिलेक्ट हो जाते हो। अब इंक्रीमेंट का सिस्टम कैसे रहता है, एवरी ईयर 3% बेसिक आप लोगों का इंक्रीज होता है, यानी कि आपका 19,900 यदि बेसिक है, इसका 3% एवरी ईयर आप लोगों का इंक्रीज होगा। हर 6 महीने में आप लोगों का डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो है रिवाइज होता है, एज पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया कितनी महंगाई देश में बढ़ी है। तो वो हाउस रेंट अलाउंस जो अभी आप लोगों का डियरनेस अलाउंस है जो 42% है, वो हर 6 महीने में आप लोगों का जनवरी और जुलाई में लगता है। तो ये भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो इससे भी सैलरी हमारी इंक्रीज होती है। अब यहां पे क्या होता है, मैं सीधा प्रमोशन के ऊपर आता हूं, तो वो समझिएगा आप क्या हुए, ग्रेड 3 में सिलेक्ट हो गए। सबसे पहले ग्रेड 3 के 2 साल बाद में आप लोग बनोगे ग्रेड 2, वहां पे आप लोगों का ग्रेड पे हो जाएगा 2400 ग्रेड पे। क्लियर है, 2400 ग्रेड पे पर आप लोगों की जो बेसिक हो जाएगी वह 25,500 हो जाएगी 2 साल के बाद। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें, उसके बाद में अगेन 2 साल के बाद में आप लोग 2800 ग्रेड पे में चले जाते हो, वहां पे 35,500 के अराउंड आप लोगों का बेसिक आई थिंक हो जाएगा। उसके बाद में मास्टर क्राफ्टमैन एमसीएम बनते हैं, वो डिपेंड करता है आप जहां पे पोस्टेड हो वहां पे किस प्रकार सीट वगैरह खाली है, तो उसमें 5, 6, 7 साल का समय लग सकता है। और डिपेंड करता है यदि जगह खाली नहीं है तो और भी ज्यादा समय लग सकता है, तो आप एमसीएम तक यहां पे चले जाते हो। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर होता है और ये प्रमोशन सिस्टम होता है। तो ये आप लोग आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार सारा कुछ चलता है। तो यही जो है सारी चीजें, इसी प्रकार अदर डिपार्टमेंट की भी सैलरी बनती है। एएलपी में थोड़े से अलाउंसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि भैया वहां की ड्यूटी भी उसी टाइप की होती है, रात में भी आपका जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई 16 घंटे का रेस्ट आप लोगों को जरूर मिलेगा, लेकिन 16 घंटे का रेस्ट जैसे ही खत्म होता है आपका, जिस टाइम भी, चाहे रात के 2 बजे खत्म हो, जब भी आपको बुला लिया जाएगा। तो ये है टेक्नीशियन में भी एक सिग्नल वाला जो टेक्नीशियन है उनका जॉब बहुत हार्ड होता है, यानी कि वर्क बहुत हार्ड होता है, क्योंकि भी आप कुछ भी कर रहे हो, यदि कॉल आ गया, कुछ भी यदि कहानी फंसती है सिग्नल की, तो आपको जाना पड़ेगा। ये वहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत वाला जॉब बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उस हिसाब से अलाउंसेस वगैरह भी रहता है। तो वो दोनों भैया हाथ में लड्डू तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करोगे तो कहीं सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, तो वही सिचुएशन है। सो आई होप सारा सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे और मैंने थोड़ा सा प्रमोशन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। सो आशा करता हूँ सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। गाइस, एएलपी एंड टेक्नीशियन की काफ़ी सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, जो कि इलेक्शन से पहले आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। इस बात से निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि अभी देखो डिपार्टमेंटल एग्जाम चालू हो चुके हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद में आप लोगों का क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है। और हमेशा आप लोग देखोगे, क्योंकि क्या है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू वो 25% वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, लेकिन अनदर 75% वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। तो वहां पे आप लोगों के काफी ज्यादा चांसेस हैं यदि आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी लगभग 2.5 लाख पद जो है खाली है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भर्ती अच्छी तरीके से होगी। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। सो आशा करता हूं इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। फिर भी कुछ डाउट लगता है आपके लिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।